7,100 के लक्ष्य के लिए। ओके, मीनवाइल आप जरा एचसीएल टेक्नोलॉजीज को लेके आइए। अनुज, जिसने ये सारा मूड बिगाड़ा था, आज वो रिकवरी के मोड में है। लगभग 1012 का लो लगाने के बाद रिकवरी। लेकिन क्लियरली मार्केट का मोमेंटम जो है वो बिगाड़ दिया उसने। अच्छा, रिलायंस थोड़ी सी कोशिश कर रहा है रिलायंस थोड़ी कोशिश कर रहा है वीरू, थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट देने के लिए, और नीचे के लेवल से देखिए थोड़ी सी रिकवरी आप रिलायंस में क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर। और जो क्लियर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लगा देते हैं यहाँ पर, जो चैनल आप देख रहे हैं उसका जो मालिकाना हक है उस रिलायंस के पास ही है, लेकिन स्टॉक में तो एक हल्का सा मूव है यहाँ पर। सचिन, कुछ लग रहा है रिलायंस में या फिर मतलब कुछ खास है नहीं यहाँ पर? नहीं अनुज जी, इनफैक्ट मेरे रेडार पे है। इनफैक्ट जिस तरीके से फिलहाल ये पोजीशन में 2580 के लेवल्स के आसपास पे स्विंग्स की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा था, बट जिस तरीके से फिलहाल जो मार्केट ओपनिंग हुई है, जिस तरीके से इसने 2600 के आसपास ही एक बेस बना दिया है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ऑन द शॉर्ट साइड। बट यहाँ से काफी अच्छी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। जिस तरीके से इसके डेटा प्लेस्ड है, काफी क्लासिकल बाउंड्स है 2700 से लेके 2600 के आसपास के। तो मुझे लग रहा है 2580 के अभी स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं होगा। यहाँ पर जो एक गैप सपोर्ट था, वो पर्टिकुलर गैप सपोर्ट भी इसने रिस्पेक्ट कर दिया है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ से एक अच्छे बाउंस बैक की उम्मीद हो सकती है। इंट्राडे के लिहाज से 2640 का लक्ष्य होगा, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस 2680 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। चलिए अब काम करते हैं, एक थोड़ी सी स्पेशल चर्चा करते हैं कुछ एक सेट ऑफ स्टॉक्स पर। अब हमारे साथ स्टूडियो में राहुल शर्मा जी जुड़ गए हैं जीएम फाइनेंशियल से। राहुल, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में। तो पीएसयू इंडेक्स, इसमें आप बोल रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है और एक डेकेडल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है इंडेक्स। बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर और क्या टारगेट लग रहे हैं यहाँ पर? जी अनुज जी, देखिए 2022 में मार्केट्स ने 2 लेसन्स सीखे। एक तो लोहे की शिप जरूरी नहीं लोहे की इसलिए डूब जाएगी, यानी कि भले ही आपकी साइज कुछ भी हो, भले ही आपका वजन कितना भी हो, लेकिन आपका शेप अगर बराबर है तो आप फ्लोट करोगे। तो हमने देखा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स ने ग्लोबल लेवल पर बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाई। और जो दूसरा था ये कि एलिफेंट्स कैन डांस। देखिए हमने कुछ हफ्तों पहले पीएसयू बैंक्स के अंदर ऐसी तेजी देखी जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं की थी, और मेरे इनफैक्ट हमारे भी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतरीन चले। दूसरा, कुछ ऐसे इंडेक्स स्टॉक्स जो बहुत सालों के अंडर परफॉर्मेंस में थे, जैसे आईटीसी, वो पिछले 12 महीने में अच्छा चल रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक मार्केट्स में जहाँ जहाँ आपके पॉकेट्स है, एक तो देखिए बजट आ रहा है, 2 महीने पहले, 2 महीने से कम समय बचा है बजट के लिए, तो ये एक सेक्टर फोकस में रह सकता है। दूसरा, ओवरऑल इलेक्शन है 2024 में, तो इन जनरल सीमेंट, इंफ्रा और जो पीएसयू स्टॉक्स है उनमें फोकस रहेगा। और हमें लगता है कि जो फेड की पाइवट है इवेंचुअली समय के पहले आनी चाहिए। तो ये सब एडअप कर रहा है कि जो फ्लोज है वो बने रहेंगे, और पीएसयू इंडेक्स एक ऐसे मुकाम पर है जो पिछले 14 साल के मैसिव अंडर परफॉर्मेंस से बाहर निकल रहा है। और देखिए 2008 का जो टॉप था वो इंडेक्स निकालने को है, और मुझे लगता है कि यहाँ से जो तेजी आएगी, खास करके अगर आप ट्रेडर भी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में ये सेक्टर बहुत ही जूसी रहेगा। और अगर आप इन्वेस्टर भी है तो आने वाले 12 महीने में मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अच्छा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिल सकता है। ओके, बाय द वे मार्केट में बहुत शार्प रिकवरी, एकदम लोअर लेवल से एक ज़बरदस्त मूव आप देख रहे हैं यहाँ पर, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, इवन एचसीएल टेक इटसेल्फ, और शार्प ये देखिए क्या ज़बरदस्त रिकवरी आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक, और बैंक निफ्टी में तो खैर ज़बरदस्त रिकवरी है ही, मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी रिकवरी है। तो एक अच्छा खासा मूव आप इस समय इन सब स्टॉक्स में देख रहे हैं। चलिए उसकी भी बात करेंगे, तो एक एक करके स्टॉक्स डिस्कस करते हैं फिर राहुल आपके। सबसे पहले ओएनजीसी, क्योंकि ओएनजीसी ने काफ़ी निराश किया है लोगों को, लेकिन अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि एक ब्रेकआउट की तैयारी है।
जी हाँ, देखिए पूरे सेक्टर में ओएनजीसी ने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है और कहीं ना कहीं लो क्रूड ऑयल प्राइसेस का इस पर असर रहा है। हमें लगता है कि अब जो है यहाँ पर स्टॉक ने एक तरह से अपना बेस बना लिया है और हेडरूम के मामले में ओएनजीसी में सबसे ज़्यादा अपसाइड दिखाई देती है। तो अगर हम करंट लेवल से बात करें तो आने वाले 6 महीने में मुझे लगता है कि 35% तक की अपसाइड ओएनजीसी में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल टेक्निकल सेटअप रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन बता रहा है। स्टॉक अभी भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि ओएनजीसी में सबसे ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकती है। वीरो ओएनजीसी सबसे स्ट्रॉन्ग अपसाइड, ये याद रखिएगा। हम राहुल जी से एक स्पेशल उनकी डेडिकेटेड रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। राहुल जी, ओएनजीसी, चलिए आपने एक सरकारी कीमत पिक कर लिया। बात करते हैं डिफेंस की। CY 21 और कुछ हद तक 22, इनफैक्ट 22 और भी वाइल्ड रहा डिफेंस स्पेस के लिए। 21-22 का अगर आप देखें, आपका 14,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट्स। डिफेंस में वो कौन सा कैंडिडेट है जिसको आप यहां से लेकर प्ले करना चाहेंगे तेजी को, और सबसे स्ट्रॉन्ग अपसाइड कहां नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, देखिए वीरू जी, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा डिफेंस पैक जो है उसके अंदर एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें से खास करके एक ऐसा स्टॉक है जिसने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई थी। मैं नाम ले रहा हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए ओवरऑल लास्ट 14 वीक हो गए स्टॉक को कंसोलिडेट करते हैं और मुझे लगता है कि अब यहाँ से टाइम सही है, बजट के जस्ट पहले यहाँ पर एक अट्रैक्शन देखने को। तो मुझे लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटअप टेक्निकली सबसे बढ़िया है। स्टॉक एक सेक्युलर अप ट्रेंड में है और हो सकता है इस अगले मूव में स्टॉक तकरीबन 130-140 तक के लेवल्स दिखा दे। तो पूरे डिफेंस पैक ही अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें से BL में जो एक तरह से जो अपसाइड है वो काफ़ी बेहतरीन दिख रही है यहाँ पर। ओके, चलिए एक बार वो चार्ट वापस लेकर आते हैं जो राहुल चर्चा कर रहे थे, PSE इंडेक्स वाला जो चार्ट है, और उसके अलावा जो राहुल की पिक्स भी आप देख ही रहे हैं ऑन एयर। तो ये वो चार्ट है जो राहुल जी मान रहे हैं कि यहाँ पर एक 10 साल का ब्रेकआउट है, और आप इसको देखेंगे तो ये 2-3 बार इस लेवल पर गया, लेकिन वहाँ से फिर फिजल आउट हुआ है मूव। इस बार अगर ये ब्रेकआउट आया तो 10 साल के ब्रेकआउट के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? मार्केट में कई बार इस तरीके के मूव्स आते हैं, ये राहुल जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये मूव आएगा। बाय द वे, आज का भी मार्केट ज़बरदस्त रिकवरी के मूड में है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। एक दो स्टॉक्स और, स्पेशली ये NTPC और पावर ग्रिड, काफ़ी बोरिंग स्टॉक्स मानते हैं इनको, लेकिन इन दोनों ने एक्चुअली बहुत अच्छा किया है इस साल। और मैं देख रहा था कि 2 महीने पहले तो ये टॉप गेनर्स में भी थे निफ्टी के। यहाँ से क्या बाकी राहुल जी? देखिए NTPC इनफैक्ट पावर सेक्टर में लीडरशिप दिखा रहा है। आप अगर BSE पावर इंडेक्स देखें तो उसमें एक समय था अदानी ग्रीन और बाकी स्टॉक्स लीड करते थे, लेकिन NTPC में जो हिसाब से जो सेक्युलर अपरन देखा है हमने, तकरीबन 7-8 महीने पहले शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि अब ये गियर चेंज कर रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक 200 से 220 रुपये तक के लेवल्स आपको दिखा दे। और ओवरऑल पावर सेक्टर में मुझे लगता है कि पावर ग्रिड अंडर एप्रिशिएटेड है, मतलब ज़्यादा ट्रेडर्स इसमें ट्रेड नहीं करते, थोड़ा सा लेस कॉमन स्टॉक है, लेकिन यहां पर भी मुझे लगता है कि जो शेप बन रहा है स्टॉक के अंदर वो बेहतरीन अपसाइड दिखा सकता है। तो ओवरऑल पावर पैक में मुझे लगता है कि जो एक तरह से गवर्नमेंट का भी फोकस है बजट में, हो सकता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर और चर्चा हो, कहीं ना कहीं ये सेक्टर को इसमें बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म ट्रिगर है, बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो अभी भी काफ़ी मजबूत है। मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स के अंदर हमें बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। इनफैक्ट ये जो डिप मार्केट में हमें देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंट्री करने का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तेजी है वो जारी रहेगी। ओके, राहुल जी ने अपनी इस रिपोर्ट में 2 स्टॉक्स का उल्लेख और किया है। IOC मेरे ख्याल से आप समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 77 पे ट्रेड कर रहा है इस साल। अगर आप देखें बहुत खराब प्राइस परफॉर्मेंस रही इसकी। और एक और PSU, आई मीन लेट्स टेक कंटेनर कॉर्प, ये तो आई मीन तमाम इसकी जो दिक्कतें थी, लैंड लाइसेंसिंग इश्यूज, उसको सॉल्व कर दिया गया, रोड शोज कंटिन्यू रहे इनके। राहुल जी, इन दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? आपने इन पे एक पॉजिटिव कवरेज रखी है, व्यू दोनों स्टॉक्स पे? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए जब क्रूड $100 पर बैरल के ऊपर था तो काफ़ी अंडर रिकवरीज थे। हमने देखा कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस थे उन पे कैप लग गया था। अब उल्टा हो रहा है, जब क्रूड आपका $76-77 पर बैरल आ गया है, यहाँ पर ओवरऑल जो इनका जो मार्जिन है उसमें एक्सपांशन हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम मूव देखने को मिल सकता है। जो हिसाब से क्रूड में सेटअप है, हमें लगता है कि क्रूड में 10 से 12% की डाउन साइड और देखने को मिल सकती है। इसका मतलब तकरीबन 15 से 20% अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में IOC में देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है 90 एज ए लेवल एक इमीडिएट टारगेट रहेगा IOC के अंदर, जो कि परसेंटेज वाइज काफी अच्छा अपसाइड है। और सारे के सारे मेरे हिसाब से OMC चलने चाहिए, लेकिन IOC का जो सेटअप है यहाँ पर सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। जहाँ तक कॉनकॉर की बात है, देखिए ये स्टॉक अपने ट्रैक्स चेंज कर रहा है। हमने देखा मंथली ब्रेकआउट हमने देखने को मिला, 2 महीने पहले स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया, और अब हमें लगता है कि यहाँ से स्टॉक
एक तरह से ट्रेजेक्टरी चेंज करने के लिए तैयार है। डाइवेस्टमेंट्स की बातें हो रही है, ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है यानी कि जो डेरिवेटिव में ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करते हैं वो साइजेबल लेवल्स पर है कॉनकोर के अंदर, तो कहीं ना कहीं मार्केट भी इसे प्रीएम्प्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पोजीशन इसमें बनी हुई है कि हो सकता है बजट में इस स्टॉक के लिए भी कुछ आ जाए। बट मुझे लगता है टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शेप है, और जहाँ तक टारगेट्स की बात है मेरे हिसाब से 900 सवा 900 रुपए तक के टारगेट्स आपको कॉनकोर में देखने को मिल सकते हैं मीडियम टर्म में। ओके चलिए, तो ये राहुल जी का व्यू, तो एक बार इसको रिकैप कर देते हैं। वो पीएससी इंडेक्स 10 ईयर ब्रेकआउट पर, और एक महारत्ना बास्केट की बात की राहुल जी ने, 6 स्टॉक्स ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीईएल आपके स्क्रीन पर आएंगे सारे, कॉनकोर, पावर ग्रिड और आईओसी, इन सब में आपको इक्वली डिवाइड करना है, तो 16.66% वेट आपको इन सब में रखना है। सबसे ज़्यादा अपसाइड ओएनजीसी में एक्सपेक्टेड है, करीब 35%, और आईओसी में 18%, और एक एवरेज इस पोर्टफोलियो का 25% का रिटर्न वो मान रहे हैं 3 से 6 महीने के लिए आएगा। आप जाते जाते राहुल जी एक बार जरा इंडेक्स पर व्यू दे जाइए, और उसके बाद फिर आपको शुक्रिया करते हैं। जी देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से हमने जो एक डिप की बात कर रहे थे, फाइनली वो डिप मार्केट के अंदर आया है। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। हमें लगता है दिसंबर सेकेंड हाफ से मार्केट के अंदर एक अच्छी अपसाइड शुरू हो सकती है, जो जनवरी में बजट के मंथ में भी जा सकती है। तो इस डिप को खरीदिए। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड 18, अभी थोड़ी देर पहले हम 18 350 के आसपास थे, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। 18,130 का स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पर, और मुझे लगता है कि 19,200 तक के लेवल्स आपको दिसंबर एक्सपायरी या पॉसिबली जून फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकते हैं। ओके 19,200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा देखिए, जबरदस्त रिकवरी मार्केट में इस समय, और वो जो हमने सुबह भी एक चर्चा की थी कि आज शायद रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए शॉर्टिंग नहीं है, लॉन्ग में ही आएगा, वो थोड़ा सा उसने टाइम लगाया, थोड़ा सा वो लेवल्स जो थे उससे नीचे आया, थोड़ा फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया, उसके बाद आई रिकवरी, लेकिन आई। और अब बैंक निफ्टी पर ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट ग्रीन में जाने को तैयार है बैंक निफ्टी किसी भी समय, और ज़बरदस्त इंटरडे रिकवरी, ये 200 पॉइंट की इंटरडे रिकवरी यहाँ पर। चलिए राहुल जी को रोकते हैं, क्योंकि ये 4 का चौका में भी राहुल जी शामिल हैं, तो 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सस्ता ऑप्शन सचिन के थ्रू। सचिन बताइए क्या ऑप्शन चूज कर रहे हैं? अनुज जी, यहाँ पर एक काफी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है पिछले हफ्ते से सीमेंस, एंड ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रेकमेंड किया है, तो मुझे लग रहा है 3,000 के आसपास का एक स्विंग ब्रेकआउट यहाँ पर इसने रजिस्टर कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी शानदार रहना चाहिए